और मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। और मेरी फ़्लाइट आज दिल्ली के टर्मिनल 3 से टर्की के इस्तांबुल की तरफ है। और ऐसा नहीं कि मैं इस्तांबुल फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। इस्तांबुल ये मेरी सेकंड जर्नी होगी, क्योंकि इससे पहले मैं 2022 में एंटालिया गया था। एंटालिया इज़ अ सिटी इन टर्की एंड नाउ आई एम गोइंग टू बोदरम। तो मेरी पहली फ़्लाइट इस्तांबुल तक है, दिल्ली से इस्तांबुल, एंड नाउ देन कनेक्टिंग फ़्लाइट इस्तांबुल टू बोदरम। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और जर्नी का आनंद उठाइए। अभी मेरा गेट ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं बोर्डिंग पास लूँगा, उसके बाद देन इमिग्रेशन, उसका सिक्योरिटी चेक करा के अंदर जाऊँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री। जब हम इमिग्रेशन क्लियर करा के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अपने को ड्यूटी फ्री मिलता है, जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ लेके जा सकते हैं अपने लिए। यहाँ पर हमें सभी ब्रांड मिलेंगे। सभी फूड कोर्ट है, जैसे कि हम लोग एंट्री करके ऊपर आते हैं ना, तो ऊपर आते ही आप लोग को यहाँ सारा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। दिल्ली स्ट्रीट का, बारको, सबवे, डोमिनोज, मैकडी, KFC, each and everything is available here, so you can get anything very easily। KFC और मैकडी को ट्राई किया, जो कि बहुत अच्छा और डिलीशियस था। बैठा हुआ हूँ टर्मिनल 3 के फूड कोर्ट में, इंटरनेशनल डिपार्चर में। हालांकि यहाँ 2 डिपार्चर है, डोमेस्टिक एक तरफ, इंटरनेशनल एक तरफ। और मेरी फ़्लाइट सुबह 6:20 की है, जो सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट है। सो इट्स अ गुड लक फॉर मी। और मेरी फ़्लाइट नंबर है TK 717, टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट है। और डायरेक्ट फ़्लाइट होने के कारण जाने में समय भी कम लग रहा है। पिछले बार गया था तो लगभग 13 घंटे समय लगे थे, और इस बार मैं 7 घंटे में पहुंच जाऊंगा इस्तांबुल। और इस्तांबुल में मेरा फिर 2 घंटे का ओवरले होगा, और 2 घंटे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे टाइम बिताया जाएगा। उसके बाद मेरी इस्तांबुल से फ़्लाइट है, और मैं शाम को 5 बजे पहुँचूँगा बोदरम। So Bodrum is a new city for me, because last time I visited in Antalya। ये मेरी फ़्लाइट है, इससे से हम लोग जाने वाले हैं। Thank you for waiting. We would now like to invite passengers with row number 33-56 to board at gate 3. All passengers are kindly requested to remain seated for the moment. Please have your own boarding card and open passport ready for inspection. So now this is Turkish Airlines 717 Boeing plane, which has a 500 plus passengers capacity. So it's a great experience to travel with this flight. The main point is that it's a non-stop plane, and it will take 7 hours to the destination. Along the aisle. To ensure a quick evacuation, please leave behind all hand luggage, high heels, and sharp objects. Now we are ready to depart, और हम टेक ऑफ करेंगे। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम टर्की गया था तो उस समय मैं गल्फ़ एयरलाइंस की फ़्लाइट से गया था, और तब मेरी फ़्लाइट में ले ओवर भी था और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा था। लेकिन इस बार टर्किश एयरलाइन से जाने का बेनिफिट क्या मिलता है, अब तो ये ट्रैवल करके पता चलेगा। बाकी मुझे आशा है कि शायद ये यात्रा अच्छी जाए मेरे लिए। हम लैंड करेंगे टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में, और इस्तांबुल जो है ये पूरा टर्की ऐसा है कि कुछ पार्ट इसका यूरोप में है, कुछ एशिया में है। हालांकि जैसा मैं अपने डिजिटल स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि अभी हम ग्राउंड लेवल से 3200 फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं।
नाउ दिस इज़ द कम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस। वेज और नॉन वेज दोनों है। मैंने वेज लिया है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। दोस्तों, TK-717 टर्किश एयरलाइंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और बस अब 24 मिनट और रह गए हैं मेरे को इस्तांबुल पहुंचने में और लोकल टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:23 और दिल्ली में हो रहा है लगभग 12:54। तो अप्रॉक्स 2 आवर 30 मिनट का गैप आ रहा है, यानी कि हम 2 घंटे 30 मिनट आगे हैं अगर हम दिल्ली की बात करी जाए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, तो बने रहो वीडियो में और आनंद उठाइए आप भी मेरे साथ जर्नी का। अभी हम लोग ओशियन के काफ़ी नज़दीक से फ्लाई कर रहे हैं और अभी यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं रहा एयरपोर्ट। अब यहाँ से कम 150 किलोमीटर और रह गए हम इस्तांबुल से पहले। 150 किलोमीटर बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट है। अभी हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं। मेरी फ्लाइट इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है और यूरोप के खास बात यह है कि इस्तांबुल का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, जिस वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट भी थोड़ा कोल्ड तो रहता ही है और यहाँ का मौसम आपको साल भर में कम से कम 8-9 महीने तो हमेशा आपको यहाँ पे ठंड मिलेगी। और अब मैं फ़्लाइट से बाहर आ गया हूँ और इस वक्त मैं हूँ इस्तांबुल के इंटरनेशनल अराइवल पे और अब मैं यहाँ से अपने फ़्लाइट को लेने के लिए डोमेस्टिक की तरफ जाऊँगा। तो मैं अब डोमेस्टिक की तरफ जा रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट से पहले मुझे 2 से 3 घंटे का ओवरले है, तो मुझे अपना टाइम यहीं पर काटना पड़ेगा। अब मैं डोमेस्टिक की तरफ ट्रांसफ़र लूँगा और यहाँ से अपनी फ़्लाइट लूँगा बोदरम के लिए। तो ये अपना गेट लगा रखा है इन लोगों ने। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना है और देन एंटर हो जाना है। दिस इज़ द ड्यूटी फ्री बिलोंग्स टू इस्तांबुल एंड द मेन थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम दिस you not to pay extra taxes or any other type of duties। हम दोबारा इंटरनेशनल से डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा दोबारा सिक्योरिटी चेक इन होगा। ये अकॉर्डिंग टू लॉ समझ लो या नियम है जो भी है कि अगर हम अपने कंट्री से सिक्योरिटी चेक करा के आते हैं तो हम जिस कंट्री में जा रहे होते हैं दोबारा हमारा सिक्योरिटी चेक इन होता ही होता है, चाहे वो फ़्लाइट ट्रांसफ़र पे हो या फिर हम डोमेस्टिक ट्रांसफ़र कर रहे हो। डोमेस्टिक डिपार्चर में मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन करा लिया है। सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद अब मैं ऊपर गेट की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बना रखा है इस्तांबुल का। अब मैं यहाँ वेट करूँगा अपनी सेकंड फ़्लाइट की। आई होप आपको नई दिल्ली से इस्तांबुल तक की मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आपको।